अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह साद अली अपने मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल थी, सख्त मुकाबला था, लेकिन सखर की टीम थी और बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह उन्होंने भी तैयारी की हुई थी, बहुत अच्छा मुकाबला किया उन्होंने। कुछ एक आध जगह पर कहीं कमी जजेस ने साद अली मुन्नम की टीम की भी निकाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं की सबब से, ख़ुद साद अली की अपनी मेहनत की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि साद अली मुन्नम ये सेकंड राउंड में भी कामयाब रहा है। आज की वीडियो जो है वो उसी सेकंड राउंड के मुतालिक झलकियाँ हैं। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अंगूठे के निशान को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका ये पावर असल में हमारी वीडियो का पावर है। और इस वीडियो में आप सुनेंगे हमारे छोटे से साद अली की बड़ी बड़ी बातें। मैंने जब उसने ये राउंड विन किया तो मैंने उससे कुछ पूछा कि तुम अपने टीचर्स उस्तादों के मुतालिक बताओ जिनसे तुमने सीखा, तुम कैसे इंस्पायर हुए। तो उसने फिर मुझे छोटी छोटी बातें भेजी और मुझे बड़ी खुशी हुई भी। मैं आपके साथ उनको शेयर करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात ये बताती जाती हूँ कि आप कहीं सड़क से गुजर रहे होते हैं, किसी घर की दीवार से बाहर एक बहुत खूबसूरत बेल झांक रही होती है जिस पर बड़े शानदार फूल लगे होते हैं। तो हमें तो सिर्फ बेल का वो हिस्सा नज़र आ रहा होता है जिस पे फूल लगे होते हैं, लेकिन असल में उस बेल ने ज़मीन में जड़ पकड़ने में, फिर नशो नुमा पाने में और फिर एक मज़बूत सी टहनी बनने में, एक मज़बूत सा बारीक तना बनने में उसको बहुत वक्त लगता है। तब कहीं जाकर वो दीवार से बाहर निकलती और लोगों की नज़रों में आती है। ज़िंदगी में हर कामयाब शख्स जो किसी पेडेस्टल पर खड़ा है उसके पीछे जद्दोजहद की एक पूरी कहानी है। हारना या जीतना तो नसीब से है, मुकाबला चल रहा है, अभी इसके 2 राउंड हो गए हैं, अभी कुछ बाकी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के बात ये होती है कि आप किसी कंपटीशन में एंटर हो जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छोटा सा साद अली मुन्नम एक बहुत बड़े से कंपटीशन में एंटर हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 राउंड विन कर चुका है। अल्लाह करीम करम फरमाएं और आप सबकी दुआएं शामिल हाल रहीं तो हम इंशाल्लाह यकीन रखते हैं कि हमारा साथ वहाँ से विन करके आएगा इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिसमें सोलो परफॉर्मेंस होती है, दोनों टीमों में से कोई एक यहाँ सनाखा आते हैं और बारगाह खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत नजर करते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले किसको बुलाएं मोहम्मद साद, लाहौर टीम के कप्तान, आए और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहले से तैयार थे, माइक वाइक लिया हुआ था इन्होंने, और मैं समझ गया था इन्होंने देना किसी को नहीं है माइक, खुद आकर नात पढ़नी है। तो मोहम्मद साद आए और बारगाह खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत नजर करें। तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी जमालिया का शाहकार मस्जिद नबवी तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी जहाँ पुकार गुनाहगार की सुनी जाए
मैंने साद अली से पूछा कि तो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये दो, जब हम किसी को सुन रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा तजस्सुस होता है उसके मतलब कि वो ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँच गया। मैंने कहा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो साद अली कि तुम नात तक कैसे आए, क्योंकि ये आजकल के हमारे इस कंप्यूटर और मोबाइल दौर के बच्चों का ट्रेंड नहीं है नात। तो बड़ी खूबसूरत बातें उसने की। उसने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी अम्मी से इंस्पायर हूँ। मेरी जो वालदा हैं, नात तो मेरी घुट्टी में है। उसकी ये बात सुन के मुझे रोना आया बहुत कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माएँ जैसी होती हैं, खुशकिस्मती होती है कि बेटे भी वैसे ही हों, बल्कि उनसे आगे निकलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़रा ने सारी ज़िंदगी नात के पौधे की आबियारी की और अल्लाह ने उसको साद की शक्ल में इसका फल अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने कहा कि मेरी घुट्टी में है तो मुझे बिल्कुल यकीन हुआ, क्योंकि मैं फ़रा को 8वीं क्लास से जानती हूँ और मुझे पता है कि फ़रा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्र गुज़र गई उनकी, मेरी और उनकी दोनों की। मुझे लिखते बूढ़ी हो गई हूँ मैं, और वो पढ़ते जो है वो बुढ़ापे तक पहुँच आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह हमारी चाकरियाँ सलामत रखे। जब से उन्होंने नात पढ़नी शुरू की, कभी वो पहले कोई मिली नगमे भी पढ़ लिया करती थी, कभी कभी फरमाइश पे कोई पंजाबी कलाम टप्पे शप्पे पढ़ लिया करती थी। जब से नात की फ़ील्ड में आई अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें एहसास हुआ कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी है उनके साथ। तो बिल्कुल टोटल अब पिछले 28 साल हो गए कि वो इस रास्ते की ही मुसाफिर हैं। और बंदा खुलूस दिल के साथ किसी रास्ते पे खड़ा हो ना, तो उसको आजमाया ज़रूर जाता है, उसके टेस्ट होते हैं, देखा जाता है कि ये साबित कदम है या नहीं। और आपको ये भी बताऊं कि आजमाइशें सिर्फ़ उन्हीं की होती हैं जिन्हें कोई मेडल दिया जाना होता है। जिन्होंने मरखप जाना है उनको क्या आजमाना। तो अल्लाह ताला ने फ़रा को सुरखरू किया, आज इतना सुरखरू किया कि माशाअल्लाह उसका बेटा एक पेडिस्टल पे खड़ा है और वो कहता है कि नात मेरी घुट्टी में है। और नात जो है वो मैं अपनी अम्मी से, अपनी माँ से मुतासिर हूँ, अपनी वालदा से मुतासिर हूँ। फिर साद अली मुनम के कुछ उस्तादों का ज़िक्र आपके साथ हो जाए। वही बात है कि बेल बाहर सबको दिखती है, पीछे संवारने वाले हाथ जो होते हैं उनका ज़िक्र ज़रूरी होता है। ये एहसान फरामोशी होती है कि बंदा किसी जगह पहुँचे और अपने उस्तादों को याद ना रखे। और हमारा बेटा माशाल्लाह बड़ा सेंसिबल है। उसने कहा कि मैं उसके मंजूरुल कुनैन साहब की एक नात उसने मुझे बताई। वो नात थी हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। इसको पढ़ा मंजूरुल कुनैन साहब ने, लिखा इसको जो है वो हमारे आला हज़रत ने लिखा हुआ है। तो ये नात शरीफ उसने कहा मैंने जब इसको सुना तो मैं क्लासिकल नात की तरफ मुतवज्जो हुआ। फिर मंजूरुल कुनैन साहब वाह में होते थे, हमारे वाह में। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वाह से ही बिलोंग करती हूँ। और कोई वाह नेक बंदा किसी इलाके से हो तो वो इलाके का फ़ख्र होता है। मंजूरुल कुनैन साहब वहाँ में रहते थे और वहाँ मंजूरुल कुनैन साहब के एक शागिर्द हैं, यहाँ हमारे अपने इलाके में ही हैं। और साद अली की बड़ी खुशबख्ती कि उनके घर से करीब ही थे। मोहम्मद अली कुनैन साहब वो ज़ुल्करनैन साहब के शागिर्द रहे और साद अली उनका शागिर्द रहा। और साद अली ने मुझे बताया कि सैयद ज़ुबैब मसूद साहब जो हैं कुछ टाइम इसने उनकी क्लासेस ली, फिर उनके जो साहबजादे हैं सलमान कुनैन साहब उनकी क्लासेस ली। और एक बहुत ज़बरदस्त बात आपको बताऊँ, साद अली ने, हम साद अली को प्यार से सादी कहते हैं, फ़रा भी सादी कहती हैं और हम भी सादी कहते हैं उसको। तो सादी ने कहा बताया कि जिस नात की वजह से मेरा मरहबा सीज़न 13 में सिलेक्शन हुआ है वो नात मुझे जी मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करती हूँ ना। आए ज़रा कंपटीशन थोड़ा देखते हैं फिर आगे बताती हूँ। है एक सस्पेंस वाली बात है, ज़रा साथ रहिएगा। सक्खर की टीम ने अपने तौर पर खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया और जिन्होंने मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 1 से लेकर आज तक सीजन देखे हैं उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि मेडले जो राउंड था वो इसी अंदाज में किया जाता रहा है कि
تیرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، کوثر بینی کی ہے۔ جی اصل میں سعد علی ظاہر ہے گھر میں جب ریاض کرتا تھا، اور یہ کھانے ہمارے گھر بھی اکثر کھانا وانا چلتا رہتا تھا، ہم فرا کے گھر یا فرا ہمارے گھر، تو یہ لڑکا اس نے کوئی مخصوص چیزیں ہی کھانی ہوتی تھیں، یہ نہیں کھانا کھٹا ہے، یہ نہیں کھانا ٹھنڈا ہے، یہ نہیں پینا، تو ہم کبھی کبھی تو ہنستے ہوتے تھے، کبھی اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے، کبھی ہم کہتے تھے اتنا چھوٹا سا ہے اور اتنا زیادہ اسٹرک ہے یہ اس معاملے میں، اور سردیوں میں جناب صبح دھند ہونی اور سعد علی صاحب نے جو ہے وہ جاگنگ کے لیے جانا، اور یعنی ایک بڑا اس نے اپنا ایک مضبوط سا سیٹ اپ رکھا، اور جو اس کو استادوں نے بتایا کہ یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ یہ چیز یہاں سے یہ کھانے میں اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، ماشاءاللہ اس بچے نے اتنا پکا پرہیز کیا کہ میں تو خود اس کی گواہ ہوں، اور ریاضت کا بھی یہی تھا کہ وہ مطلب ابھی تو مجھے خود بھی بتا رہا تھا کہ میں 5 گھنٹے، میں نے 17-18 سال کا جب میں تھا تو میں نے 5 گھنٹے ریاض کیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت عرصے تک 2-3 گھنٹے کا ریاض تو اس کا پھر بھی چلتا ہی رہا ہے۔ یہ جو اصل میں گلے کا سیٹ اپ ہوتا ہے نا، اوپر والا گلا اور نیچے والا گلا، اور کس سے سر کو اٹھانا ہے اور اوپر سے اونچا کرنا ہے، کس سر کو گہرائی سے لینا ہے، یہ سب باتیں ویسے تو استادوں کو ہی پتہ ہوتی ہیں، میں تو ظاہر نعت خوان نہیں ہوں، نعت گو ہی ہوں، لیکن ظاہر ہے اس کے جیسا ماحول میں بندہ رہتا ہے اسے کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آ رہی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سعدی نے جو ہے وہ محنت بھی بہت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت پرہیز بھی کیا اور بہت محنت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی محنت کا صلہ بھی دیا۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ جس نعت کی وجہ سے میں سیزن 13 میں سلیکٹ ہوا ہوں، وہ نعت میں نے خواب صاحب تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے وہ نعت سکھائی ہے، اور نعت وہ بتا رہا تھا مجھے کہ دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، تو کہتا ہے میں وہ مجھے خواب میں آ کے انہوں نے ذوالقرنین منظور القرنین صاحب جو ہیں، انہوں نے خواب میں آ کر مجھے یہ نعت سکھائی، اور میں نے جو ہے وہ پھر اس کو خواب میں ان سے منظور القرنین صاحب سے سیکھا، اور پھر کہتا ہے میں جب اٹھا تو مجھے یاد تھا پورا سین، وہ مجھے کیسے بتا رہے تھے، تو پھر میں نے وہ نعت اس طرح تیار کی، کہتا ہے میری خوش بختی ہے، سعدی مجھے بتا رہا تھا کہ میری خوش بختی ہے کہ میں نے اس نعت کو جو ہے وہ سیزن 13 کے لیے سلیکشن کے آڈیشن میں پڑھا، اور وہ میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ اس کو اب کیا کہیں گے کہ وہ جو کامیاب ہوا تو اس کو کوئی پیچھے سے غیبی ہاتھ تھا آخر منظور القرنین صاحب تشریف لائے۔ یہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، لگی ہوئی ہوتی ہیں، شاگرد بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں اور استاد بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ انفرادی یعنی سولو پرفارمنس جو تھی وہ احمد رضا کی تھی۔ احمد رضا جو تھے انترے میں ایک جگہ بے سرے ہوئے، لیکن میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے سر پکڑ لیا، لیکن وہ بے سرے ہوئے تھے۔ اچھا پھر میڈلے میں جو انہوں نے اگر چلی وہ انفرادی طور پہ پرفارمنس دینی تھی، تو وہ اپنی انفرادی پرفارمنس وہ زیادہ 1.5 منٹ، بلکہ 1.5 منٹ میں زیادہ کروں 1 منٹ میں ختم کرتے اور سیدھا پھر کورس شروع کرتے۔ تو اس اعتبار سے میں نے یہ سکھر کی ٹیم کے بارے میں اپنے بہت زبردست تاثرات بیان کیے۔ شاندار۔ اچھا اب یہ جو یہاں پہ ہے سعد منیم صاحب، انہوں نے بہت اچھا کلام کا انتخاب کیا مسجد نبوی کے حوالے سے، لیکن گلزار رے بالکل واضح نہیں تھا، شاہکار رے واضح بالکل نہیں تھا، پکار رے واضح بالکل نہیں تھا، جبکہ اس کو واضح کرنا چاہیے تھا، اور ابتدائی میڈلے میں یہ بالکل ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں تھے، اور بعد میں انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔
बस ये है। वाह वाह, क्या अच्छी बात। ये होती है तवज्जो, ये होती है बिल्कुल कंसिस्टेंसी कि किस तवज्जो के साथ। और आज की टीम जो विन कर रही है उसका नाम है लाहौर की टीम ने विन कर लिया आज। लाहौर की टीम ने विन कर लिया है आज। लाहौर की टीम के कप्तान मोहम्मद साद और उनकी टीम को मुबारकबाद। लेकिन यहाँ तक पहुँचने पर आपको भी बहुत मुबारकबाद कि इस मंच तक आना, इस मरहले तक आना भी अभी है। इंशाल्लाह इनके लिए कि मजीद राउंड्स में आएंगे ये और अपने आप को बेहतर करके आएंगे, कम बैक करेंगे दोबारा। यही मुकाबले का हुस्न है कि इसमें आते रहेंगे, हमारे जो शनाखा हैं अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते रहेंगे। अल्लाह करीम साद अली मुन्नम को नज़रों से बचाए, हसद वाली से भी और गज़ब वाली से भी, और अल्लाह ताला इसको फलना फूलना नसीब करे। तो माशाअल्लाह ये देखें रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है और सीज़न 13 मरहबा सीज़न 13 के एपिसोड 2 में सखर की टीम को डिफ़ीट करके साद अली की टीम ने विन कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी मुबारक करे, अल्लाह ताला साद अली को उसकी सारी फैमिली को पहले मुबारक करे, फिर अल्लाह ताला हम सब मोहब्बत करने वालों को मुबारक करे और लिटरली इस सारी अल्लाह उसे नसीब करे जो ये कामयाबी का सफ़र है, इसका सेहरा फ़रा के सर है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त का जो ताज फ़रा को लगाया है, अल्लाह ताला उसको सलामती अता फ़रमाएँ और अल्लाह करीम नात के मैदान में दोनों माँ बेटों को बहुत आगे जाने की और सआदत अता फ़रमाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम आपके साथ रहेंगे। जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता जाएगा, डिसीजंस होते जाएंगे, आप वीडियोस देखते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।